DHA रेजिडेंट्स बिकॉज ऑफ हम ये चीज़ें जो हैं बहुत देर से स्टार्ट की हुई थी कि इन्वायरमेंट के लिए जो है वो एक पॉजिटिव मैसेज आना चाहिए रेजिडेंट्स के लिए। ये खाली अदारों की ड्यूटी नहीं है कि वो काम करें, बल्कि रेजिडेंट्स भी इसमें शामिल होना चाहिए बढ़ चढ़ कर। और जैसा कि आप आए हुए हैं तो इसमें तो हमारे पास जो एक बड़ा मैसेज था उसमें कोनोकोपस था, और कोनोकोपस को जो इस वक्त आप रिमूव कर रहे हैं DHA से, दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। क्योंकि हम बहुत पहले से कह रहे थे कि इससे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो रेजिडेंट्स के लिए तकलीफ़ हो रही थी। ये ज़मीन के पानी को भी ख़त्म कर रहा था, फिर कोई बर्ड्स ने इनके ऊपर अपने घोंसले बना रहे थे, बहुत सारे इश्यूज़ थे। तो अब इन्होंने ये सोचा है DHA ने, जो कि इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोनोकोपस को जो है वो DHA से भी रिमूव किया जाए। दुनिया की हर मुल्क से निकाला जा रहा है इसको, और इस पर फ़ाइन भी है, लेकिन वाहिद हम यहाँ पर मौजूद थे जहाँ पर ये कोनोकोपस बहुत ईज़िली और बहुत सस्ता पौधा था जो कि इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं सूट करता। वो फ़ौरन हर आदमी ने लगाया कि शायद जल्दी दरख्त हो जाए। आम दरख्त जो है वो 2-3 साल लेते हैं, लेकिन कोनोकोपस जो है वो 6 मंथ में एक बड़ा दरख्त बन जाता है, जो कि हमारी इन्वायरमेंट के लिए बेहतर नहीं था। सबसे पहले तो आप सबको, DHA को और तमाम मुंतज़मीन को इस बात की मुबारकबाद कि जो भी एक्शंस हैं वो साइंटिफिक लॉजिकल ग्राउंड्स पे लिए जा रहे हैं। जो डिसीजंस हैं, कोनोकार्पस कोई ज़ाती इनाद नहीं है, बहुत अच्छा दरख्त था, जब शायद पसंद किया गया हो। इसके बहुत सारी सर्विसेज हैं, लेकिन सर्विसेज से ज़्यादा इसके नुकसानात हैं, और नुकसानात को जानना और उसको मज़ीद बिगड़ने से रोकना ये उन एजेंसीज़ का काम है जो इसको हैंडल कर रही हैं। जो पहले बढ़ कर के इसको काबू कर लेगा, उसको संभाल लेगा, वही सिकंदर है। तो मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ कि DHA ने ये एक डिसीजन लिया और इसके रिप्लेसमेंट को इंडिजिनस स्पीशीज़ के पर जो है वो मरकूज़ किया, क्योंकि एक मसले को ख़त्म करते हुए दूसरा मसला खड़ा करना ये हमारा वतीरा रहा है। तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि ये इंडिजिनस स्पीशीज़ की तरफ गए हैं। जितने भी प्लांट्स कराची सिटी के अंदर लगे हैं, अकॉर्डिंग टू सर्वेज ऑलमोस्ट 60% ऑफ दोज प्लांट्स वो कोनोकार्पस हैं, यानी जो हमने प्लांट लगाए। आप अपनी सराउंडिंग में भी देखिए कि जितने भी प्लांट्स लगे हैं वो नीम के, आई कैन सी ओनली अ फ्यू प्लांट्स। कोनोकार्पस इरेक्टस हर जगह पे लगा हुआ है, घरों के अंदर भी लगा हुआ है। द रियल डेंजर इज़ फ्रॉम इट्स हाई अबंडेंस। जिस तरह सर ने बताया, ट्वाइस अ ईयर इसमें पॉलिनेशन होती है, सितंबर एंड नवंबर। किसी भी प्लांट की तरह जिसमें पॉलन प्रोड्यूस होते हैं, इसका ऑलमोस्ट सेम रेशो है, अबाउट लेस देन 60% के ये अस्थमा के पेशेंट्स को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन इसकी हाई अबंडेंस की वजह से इसका रिस्क मल्टीप्लाई हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम इस प्लांट की बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, इवन इन द हार्श एनवायरनमेंट ये सर्वाइव करता है। तो जितना तेज़ी से ये बढ़ता है, इतनी तेज़ी से प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। ये जो पीछे नीम ट्री लगा हुआ है, इसकी एज कहीं से भी 10 साल से कम नहीं है, और कोनोकार्पस का दरख्त 3-4 साल में इतनी ही हाइट पे पहुंच जाता है। दूसरा इसका प्रॉब्लम ये है कि इसकी रूट्स एग्रेसिवली हॉरिजॉन्टली बढ़ सकती हैं इन सर्च ऑफ वाटर। तो सबसे आसान शिकार फिर सीवेज लाइंस हैं, पाइप लाइंस हैं, फुटपाथ्स एंड रोड जहाँ पे इरिगेशन हो रही है, वो सब जगह पे इसकी रूट्स जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़राब करती हैं। तो ये प्लांट विच वॉज सपोज टू बी अ हीरो, अब ये विलन यूँ बन गया है कि ये सस्ता था, इसको प्लांट इसी वजह से किया गया था, इसको मेंटेन करना आसान था, लेकिन इट हैज़ बिकमिंग अ लाइबिलिटी नाउ। मैं राहिल अशर, DHA फ़ेज़ 1 में मुझे 55 ईयर्स हो गए रहते हुए। हमारी DHA फ़ेज़ 1 की कोर कमेटी है जो DHA के साथ मिलकर सारे इंटरेक्शन काम करती है, मैं उसका हेड हूँ। तो इस हवाले से देखें, आज जो यहाँ पे DHA ने काम किया है, इसके लिए हम DHA को मुबारकबाद पेश करते हैं कि कोनोकार्पस को रिप्लेस कर रहे हैं। कोनोकार्पस जो है वो एटमॉस्फेयर फ्रेंडली दरख्त नहीं है। मेरे अपने घर में भी हमने लगाए थे शुरू में, पर जो प्रॉब्लम्स हुई वो हमें पता है, फिर हमने स्लोली ग्रेजुअली वो हटा दिए सारे निकाल के। उसकी जगह फिर हमने जो एटमॉस्फेयर फ्रेंडली दरख्त हैं वो लगाए सारे दरख्त जो हैं, जिसमें कोनोकार्पस है, फिर गुलमोहर है, कोनोकार्पस हटा के गुलमोहर लगाए, और हैं वो बादाम के हैं, नीम के हैं और उसके हैं इमली के हैं। और यहाँ पे ये कि DHA माशाल्लाह तकरीबन 3600 दरख्त जो है वो रिप्लेस कर रहा है आज। तो ये मेरा है, बाकी आपकी मीडिया से यही है सारे लोगों से कि जी स्लोली ग्रेजुअली आप कोनोकार्पस को निकाल के जो एटमॉस्फेयर फ्रेंडली दरख्त हैं वो लगाएं। जी, मेरा नाम मिसेस राहिल अशर है और मैं DHA रेसिडेंट हूँ। वी आर लिविंग हियर
more than 50 years. और ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत अच्छा है एंड इट्स अ मैसेज कि अब ये वक्त आ गया है कि कोनो कापस को निकाला जाए। अगर आप यहाँ से जब वापस भी होंगे तो आप देखेंगे फ़ेज़ 8 फ़ेज़ 6 के घरों में बड़े बड़े बैंगलोर्स में ये लगे हुए हैं। हमने ख़ुद अपने बैंगलोर से निकाला है ये कोनो कापस को 2 साइड वॉल से, तो ये निकालने चाहिए और इसकी जगह एटलीस्ट पार्क में जो इनका इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है कि अच्छे सायदार शेडी प्लांट्स लगा रहे हैं और इससे कोई डिनाई नहीं करेगा कि नीम ट्री की बात आ ही नहीं सकती है। मैं कराची यूनिवर्सिटी के शोबा बागात जो है लैंडस्केप एंड गार्डनिंग काउंसिल उसका सेक्रेटरी हूँ और ये जो आज की तकरीब है DHA कराची ने जो मुनक्कद की और ये जो आइडिया है कोनो कार्पस को रिप्लेस करने का, ये बुनियादी तौर पे अच्छा आइडिया है क्योंकि हमें जो है नेटिव ट्रीज़ की तरफ जाना चाहिए। जो हमारे मकामी दरख्त हैं वो हमारी जो इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है, उसको सपोर्ट करते हैं और जैसे परिंदे हैं, तितलियां, हनी बीज हैं, ये सब चीज़ें हमारी जो है वो नेटिव जो फ्लोरा होता है उसी पर ही वो आते हैं और उसी पे वो सरवाइव करते हैं। तो ये अच्छा आइडिया है कि नेटिव फ्लोरा जो है, नेटिव ट्रीज़ जो है वो मकामी दरख्त जो है वो लगाए जाएँ। इसमें बहुत सारे हमारे ऐसे स्पीसीज़ हैं जैसे कि इमली है, यानी बेर है और पीपल है, गुलमोहर है। ये इस तरह के दरख्त जो है वो हम लगा सकते हैं जिससे फल भी हासिल हो सकता है। उसमें कुछ ऑर्नामेंटल भी ट्रीज़ होते हैं। तो ये एक जो है अच्छा इनिशिएटिव है जो किया जा रहा है।